देना होगा जवाब। घर वापसी के लिए प्रवासियों ने लगाई थी गुहार। पहाड़ प्रभात की शुरुआत बड़ी खबर से हम करेंगे। केसेस फिर से बढ़े उत्तराखंड में। कोरोना के केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है। राज्य में 9 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में 9 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। देवभूमि में ये जो आंकड़ा है, उत्तराखंड में ये जो आंकड़ा है, ये 1845 पहुंच गया है। इसमें देहरादून से केसेस आए हैं, 6 केसेस देहरादून से आए हैं, 2 हरिद्वार से तो एक उत्तरकाशी से। और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, दर्शकों को अपडेट दीजिए कोरोना का। जी देखिए, राज्य में देर शाम को 9 केस और बढ़े हैं, तो पूरी जो संख्या वो 1845 हो गई है। और ये जो 9 केस आए हैं 3 जिलों से शाम को आए, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी से। इससे पहले जो दोपहर तक जो केस थे वो भी जो है 17 मामले कल और बढ़े थे। तो इसी तरीके से तमाम जिलों में जो केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो बता दूं कि जो एक्टिव केस है वो 670 के करीब एक्टिव केस है। और जो अच्छी बात है, क्योंकि जो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, लगभग 1135 के करीब मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और प्रदेश में मौतों की बात करेंगे तो कोरोना मरीजों की 24 मरीजों की अभी तक मौत हो गई है। तो ज्यादातर मरीज जो है रिकवर कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट कहीं ज्यादा है, एक्टिव केसेस कम है, लेकिन केसेस लगातार आ रहे हैं, केसेस नहीं रुक रहे हैं। ये चिंताजनक बात है। 9 फिर से नए केसेस आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आए हैं देहरादून से 6 केसेस, हरिद्वार से भी केसेस आए हैं। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रित है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार फेल हो गई है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने करारा प्रहार किया है। बंशीधर भगत ने कहा कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो कांग्रेस है। अगर माना नदी में बाढ़ आ जाए तो सांप, चुचंदर, कौवे सब एक पेड़ में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई देश के लिए संकट खड़ा होता है तो सारे विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वो एकजुट होकर काम करें, न कि एक दूसरे की बुराई करें। ऐसे मौके पर कांग्रेस अनर्गल बयानी करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए मैंने कहा कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना है नहीं कहा, या कोरोना बीमारी लग गई नहीं कहा, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है जो जनता को भ्रम की स्थिति में डाल रहे हैं। उत्तरकाशी में प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ गई है। प्रशासन ने पहले 2 जवानों को कोरोना के संदिग्ध 4 मरीजों के साथ में कई दिन तक क्वारंटीन में रखा। फिर संदिग्धों की रिपोर्ट आने से पहले ही जवानों को उनके घर जाने की इजाजत भी दे दी गई। प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना के संदिग्ध 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इन दोनों जवानों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए तो ये भी कोरोना पॉजिटिव मिले। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाएं यहां किस तरह की। उत्तरकाशी का मामला है, 2 जवान प्रशासनिक उदासीनता की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमित हुए, क्योंकि प्रशासन ने इन जवानों को उस जगह ठहराया जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज थे। ये जो 5 केसेस हैं, इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करते हुए उनमें से मैक्सिमम लोगों को हम लोग सैम्पलिंग और क्वारंटीन के लिए ला चुके हैं और कुछ लोगों को लाने की कार्रवाई की जा रही है। और इनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स जो हैं या गांव में जो है प्रिकॉशनरी तौर पे सारी ILI के सर्विस और वो सब किया जा रहा है और हमारे अलर्ट पे हैं। हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब जिला प्रशासन सर्वे करने जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं की मदद से सर्वे किया जाएगा। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने जैसे तमाम जरूरी विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें किसी का भी अगर कोई लक्षण है वो तत्काल जो है पता चल जाएगा। और अगर लक्षण नहीं भी हो तो अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर कोई बीमारियों, अन्य बीमारियों के साथ ऑलरेडी पीड़ित व्यक्ति हैं, या कोई गर्भवती महिला है, या छोटे बच्चों हैं, समाज कल्याण का पेंशनर्स है, इस प्रकार का एंटायर जानकारी उस सर्वेलेंस में इकट्ठा किया जाएगा। टिहरी में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, जिसमें कोरोना संक्रमण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं और जिले में अब तक 294 कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं।
जिसमें से 213 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं 81 एक्टिव केसेस अभी भी हैं जो आइसोलेट हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में हैं। 3 लोग सिम्टोमेटिक थे, उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए दून हॉस्पिटल और एम्स भेजा था। उनमें से 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 की स्थिति सामान्य है। अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो ज़िले में 10 कंटेनमेंट जोन अब तक बन चुके हैं और हम लोग पुलिस के माध्यम से, प्रशासन की टीमें हैं और मेडिकल की टीमें हैं जो कि इन सभी गाँव में एक्टिव सर्विलांस कर रही हैं। घर घर जाकर के सर्विलांस हो रहा है। हमारी इन 10 के 10 गाँव में 19 टीमें हैं जो मेडिकल की काम कर रही हैं। मुंबई में उत्तराखंड के 2600 प्रवासियों को वापस लाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है सरकार फौरन ही कार्य योजना बनाकर 2 दिन के भीतर इस बारे में अपना जवाब दे। दरअसल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मुंबई में फंसे 2600 प्रवासियों को वापस लाने की गुहार लगाई गई थी। लेते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि जो 2600 लोग मुंबई में अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी ट्रेन के संबंध में एनओसी दिए जाने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और उनकी क्या कार्य योजना है इनको वापस लाने के बारे में, इस सब के बारे में राज्य सरकार को और रेलवे को 17 जून तक अपना जवाब दाखिल करना। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए बड़ी राहत है। ऐसे प्रवासियों जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं महामारी एक्ट के उल्लंघन के तहत, वो वापस लिए जाएंगे और इन पर लॉकडाउन उल्लंघन के जितने मुकदमे थे उनको राहत देते हुए इनको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। आदेश प्राप्त हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और उसके जजमेंट को पढ़ते हुए हमने जिलों को सर्कुलर भेज दिया है कि वो आइडेंटिफाई करें कि इस कैटेगरी में कौन से मुकदमे आ रहे हैं और फिर उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसमें वो जो मुकदमे माइग्रेंट लेबर पे दर्ज हुए जो आने जाने के दौरान मोस्ट प्रोबेबली उसी से रिलेटेड है, फिर भी उसका पूरा लीगल अध्ययन करके और कौन कौन से केसेज उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके ऊपर तदनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की वजह से अल्मोड़ा में वापस लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। जिला सहकारी बैंक में प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें बैंक से लोन भी मिलेगा। साथ ही युवाओं को मशरूम के उत्पादन से जुड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो लोग हमारे वापस आ रहे हैं अपने पर्वतीय क्षेत्र में, उन लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जो अपनी स्कीमें चली हुई हैं उसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी अपनी पूरी अल्मोड़ा और बागेश्वर ज़िले में 26 ब्रांचों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम किया है और निश्चित रूप से हम वहाँ के अपने स्थानीय युवा बेरोजगार लोगों को उसमें अपने बैंक के माध्यम से लोन भी उपलब्ध करवा रहे हैं और यहाँ पर अल्मोड़ा और बागेश्वर में निश्चित रूप से जो बाहर से हमारे प्रवासी लोग आए हैं उन्हें अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की तरफ से पूरी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। हरिद्वार में नजीबाबाद की तरफ से आने वाले हाईवे पर हाथियों का झुंड आ गया। हाथियों को देखकर अफरा तफरी मच गई। इस झुंड में 18 हाथी बताए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि ये हाथियों का पारंपरिक कॉरिडोर है जिससे हाथी अक्सर आते जाते रहते हैं, तो ये उनका पारंपरिक कॉरिडोर है और हाईवे से होकर ये जब गुजरे तो वहाँ हड़कंप मच गया। बागेश्वर में होम क्वारंटीन में युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि प्रवासी युवक मुंबई से लौटा था। युवक को कौसानी में 14 दिन के लिए फैसिलिटी क्वारंटीन किया गया था और क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद वो घर लौटा था। युवक के घर पर पहुंचे हुए 2 ही दिन हुए थे कि उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने करवाई थी। आरोपी की पत्नी ने खुलासा किया है कि पति के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसके पति को चोट लग गई जिससे उसकी जान चली गई। कोटद्वार में एक फैक्ट्री में ट्रक बैक करते हुए हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूर ट्रक के नीचे आ गए जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। उधर मजदूरों के साथियों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई। में ही 2 मजदूरों के ऊपर एक ट्रक चढ़ गया था जिसके कारण उन दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई है। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया था। ट्रक हमारे कब्जे में है। दोनों डेड बॉडी को हम लोगों ने, पुलिस ने मौके पे पहुंचकर कब्जे में लिया और परिजन मौके पे नहीं थे तो परिजन बुला रखे हम लोगों ने और परिजनों के आने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। चमोली में नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान हादसा हो गया और पहाड़ी दरकने से मलबे में 2 लोग दब गए।
हादसे के कुछ ही देर बाद दोनों को मलबे से निकाल लिया गया, मगर एक शख्स के अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी हो गई, इस वजह से एक शख्स की जान चली गई। उधर प्रशासन की जांच के दौरान ये सामने आया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार ने लापरवाही बरती है, जिसके खिलाफ अब जांच की जा रही है। लापरवाही है और जो ये कटिंग सही ढंग से यहाँ पे हो नहीं रही। सुबह से हम यहाँ पे डटे हुए हैं और जो खाई में जो शव था, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया था कि ये यहाँ पे दबे है, तो जेसीबी लगी थी। अभी जब पता चला कि यार ये यहाँ हो सकता है, तो वहाँ खाई में उतरे तो तब तक वो जिंदा था। ऊपर से जो पत्थर गिरे हैं उससे वो हादसा यहाँ पे हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पे लापरवाही है। इसमें डैम्पिंग जोन भी यहाँ पे है नहीं। यहाँ काम कर रही थी तो कहीं शेड पे बैठे हुए थे, तभी तक ऊपर से कोई पहाड़ का नीचे गिरा। हाँ, मेरे संज्ञान में तथ्य है, विभाग की तरफ से कोई रुकने वाला नहीं था। उत्तराखंड में हुए स्कॉलरशिप घोटाले में बड़ा अपडेट है। घोटाले की जांच के लिए बनी 2 एसआईटी में से एक एसआईटी जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को भेज सकती है। हरिद्वार देहरादून जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में मंजूनाथ टीसी की अध्यक्षता में एसआईटी बनी है। एसआईटी की जांच के दौरान अभी तक हरिद्वार जिले में 51 कॉलेजेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि देहरादून जिले में 23 कॉलेजेस पर मुकदमा दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में समाज कल्याण विभाग के भी 6 अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी माना गया है, जिनकी गिरफ्तारी हो भी चुकी है। वहीं कुछ कॉलेजेस के खिलाफ जांच जारी है। की जो एसआईटी है उसमें जो जांच का पार्ट है वो समाप्ति की ओर है, विवेचना नहीं। विवेचना भी और चलेगी, तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में जो जांच का पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है 2 जिलों का। वो तो आज विवेचना होगी, विधि अनुसार नियम अनुसार होगी। मैंने कहा ना, थोड़े कुछ एक बचे हैं, तो 3-4 दिन में उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त नेपाल, जिसके साथ रोटी बेटी के रिश्ते हैं, आज वो हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल को लगता है कि हमने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया है कि हमने किसी की जमीन नहीं कब्जाई है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो इन दिनों हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को बरगला रहे हैं। इस देश के साथ भारत के संबंध रोटी और बेटी जैसे, आखिरकार वो हमें कैसे आंख दिखा सकता है? महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता, मैं यह मानकर चलता हूं। दरअसल भारत ने लिपुलेख में मानसरोवर लिंक रोड तैयार किया है, मगर इस पर नेपाल को आपत्ति है। नेपाल इस इलाके को अपना हिस्सा बता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जो रोड बनाई है वो भारत का ही क्षेत्र है। 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती।
भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले पथरीले रास्ते पर हाल ही में सड़क बनाई है, मगर नेपाल इसके विरोध में है। 18 मई को नया नक्शा जारी किया गया था। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। नेपाल के इस कदम पर भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।